जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस साल होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शास्त्रों और ज्योतिषियों में चंद्र ग्रहण की घटना शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा पर संकट होता है, इसीलिए ग्रहण के सूतक लगते ही शुभ और धार्मिक कार्यों पर सभी तरह की रोक लगा दी जाती है। वैसे तो होली पर लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए होलिका दहन और धार्मिक कार्यों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में नहीं दिखाई देने के कारण इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा, ऐसा ज्योतिषियों के एक समूह द्वारा कहा जाता है। वहीं ज्योतिषियों के दूसरे समूह द्वारा यह भी कहा जाता है कि यह घटना संपूर्ण ब्रह्मांड में होती है और इसका संबंध सभी देशों से होता है, इसीलिए इसके नियमों का पालन सभी जगह पर करना चाहिए। इसीलिए हम गर्भवती महिला को यही सलाह देंगे कि अपने बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए आप सभी तरह के नियमों का पालन अवश्य ही करें। इस बार चंद्र ग्रहण 25 मार्च के दिन सुबह 10:23 से लगेगा और यह दोपहर में 3:01 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 36 मिनट की होगी। साथ ही चंद्र ग्रहण का परम ग्रास दोपहर में 12:43 पर है। साथ ही इस दिन चंद्रमा शाम को 6:44 पर उदय होगा। होली पर लगने वाला यह साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए होलिका दहन में कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम गर्भवती महिला को यही सलाह देंगे कि अपने बच्चे की सुरक्षा को लेते हुए चंद्र ग्रहण के समय व इसके सूतक काल का, साथ ही इसके सभी नियमों का आप पालन अवश्य ही करें। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले तक सूतक काल लग जाता है, वहीं सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है, इसीलिए आप सूतक काल के सभी नियमों का पालन जरूर करें। चंद्र ग्रहण को सनातन धर्म में बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ और पुण्य कर्म करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियों का सीधा प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए बच्चे को शारीरिक या फिर मानसिक किसी भी तरह की समस्या से बचाने के लिए महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली वस्तु जैसे कि कैंची, चाकू, सुई या फिर अन्य नेल कटर वगैरह किसी भी तरह की वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला को सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान जो भी महिला सोती है उसका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान अपने आराध्य का स्मरण करना चाहिए। आप जिस भी भगवान या देवी देवता में आस्था रखते हैं उसी के मंत्रों या फिर श्लोकों का जाप अवश्य करें। कुछ लोग हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, कहते हैं ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। वहीं कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, पर हम आपको सलाह देंगे कि आपकी आराधना या फिर आपकी श्रद्धा जिस भी देवी या फिर देवता में हो, आप उसी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ खाना भी नहीं चाहिए, इससे बच्चे को शारीरिक कष्ट हो सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपने घर की खिड़कियों या फिर दरवाजे को मोटे पर्दे से ढक लें, ताकि ग्रहण की नकारात्मक किरणें घर में प्रवेश नहीं कर सके। और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को अपने पास एक नारियल रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नारियल रखने से सभी प्रकार के दोष है जो कट जाते हैं और सभी प्रकार की नकारात्मकता नारियल अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद उस नारियल को आप किसी नदी में विसर्जित कर दें। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपने कमरे में एक लोटा जल का रख ले, जिससे कि ग्रहण का प्रभाव कम हो जाता है, और उस जल के अंदर एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही डाल ले। ग्रहण समाप्त होने के बाद इस जल को किसी पौधे की जड़ या फिर किसी शुद्ध स्थान पर डाले। साथ ही कई जगह पर ऐसी भी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के बराबर, यानी कि उसके पैर के अंगूठे से लेकर सर तक के जितना धागा माप कर रख देना चाहिए। बाद में इस धागे को किसी पेड़ से बांध देना चाहिए। ऐसा करने से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। चंद्र ग्रहण से पहले बने हुए किसी भी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी दल या फिर दुर्वा डालकर रखें। ऐसा माना जाता है
तुलसी, दूर्वा या फिर कुशा, इन पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पौधे सोम भगवान का रूप होते हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करना चाहिए और जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को फिर से नहीं पहनना चाहिए। यदि संभव हो तो उन कपड़ों को किसी को दान दे या फिर अन्य कार्य में यूज करे, परंतु उनको फिर से पहनना नहीं चाहिए। और चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करे। व चंद्र ग्रहण के बाद अपने घर के मंदिर की एक बार फिर से सफाई करे। यदि संभव हो तो ग्रहण के बाद दान पुण्य अवश्य करे। गाय को मीठा खिलाए व जितना संभव हो उतना दान पुण्य करने की कोशिश करें। ये थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।